सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। होप सो आप सब अच्छे होगे, सेफ होगे, घर में होगे। ठीक है, डेट एक्सटेंड हो चुका है। कुछ दिन और आपको घर में रहना पड़ेगा। उसके बाद वापस से जिंदगी वैसे ही होने वाली है जैसे पहली थी। कर लो खूब मस्ती, टाइम की यूटिलाइज करो गाइस। कुछ नए रिक्रूटमेंट आए हैं जो कि मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकला हुआ है और डेट वगैरह भी इनकी एक्सटेंड की गई है और अभी से स्टार्ट भी हुआ है फॉर्म। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। एलिजिबल कौन कौन है गाइस? एलिजिबल यहाँ पे बी टेक अगर आपने कर रखा है किसी भी ब्रांच से हो, तो अच्छी बात है। स्पेशली अगर आप कंप्यूटर साइंस से हो तो उनके लिए का स्पेशल अलग क्राइटेरिया ही अलग है। बाकी जो मैकेनिकल वाले हैं, सिविल वालों के लिए भी एक अलग क्राइटेरिया है। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वाले जो भी बी टेक वाले हैं उनके लिए एक अलग क्राइटेरिया है। तो ये डिस्कस हम देखेंगे। 10th पास हो आप, 12th पास हो, गवर्नमेंट एग्जाम है, पटवारी वगैरह, ये सब भी रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकली हुई है। फाइनल ईयर वाले भी कुछ जॉबों में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पूरी डिटेल को देखते हैं इस वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहला काम क्या करना है आपको? हमारे चैनल फोबी इंजीनियर्स को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को क्लिक कर लेना है ताकि ऐसे ही नया लेटेस्ट जॉब आप तक सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकली हुई है और बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में आप जानते हो। इंपॉर्टेंट डेट की बात किया जाए तो इसकी स्टार्टिंग डेट 1/4/2020 से स्टार्ट है और 30/4/2020 को इसका एंड होने वाला था। बट इसका जो फीस वगैरह है बाद में एक्सटेंड कर दिया गया और 4/5/2020 के आसपास रखा गया है और हो सकता है ये भी थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो। तो ये डेट ध्यान देना है, यही महीना आपके पास है अप्रैल मंथ में जो भी एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो वो जाकर फॉर्म जरूर भर लें। ठीक है। वैकेंसीज की बात किया जाए तो यहाँ पे देख सकते हो डिप्यूटी डायरेक्टर के लिए 2 वैकेंसी है, डिप्यूटी डायरेक्टर प्लानिंग के लिए 5 वैकेंसीज है, असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 2, और इस तरीके से सारे का सारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये एक शॉर्ट है, आप जस्ट यहाँ पे देख लो, फिर अपन ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं, वहां और डिटेल में डिस्कस करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबके लिए अलग अलग है, ये भी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चलकर देखेंगे। एज लिमिट भी यहाँ पे काफी अच्छी रखी गई है, कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। खासकर जो पटवारी की जॉब के लिए यहाँ पे है 21 से 27 साल रखा गया है, स्टेनोग्राफर के लिए 18 से 30 रखा गया है, सर्वेयर के लिए भी 18 से 25 रखा गया है। तो ये कुछ अच्छे पोस्ट है। नॉन टेक वाले भी पोस्ट हैं यहाँ पे, खासकर ये जो जॉब निकली हुई इनकी दिल्ली की तरफ से, ये नॉन टेक ही पोस्ट हैं। ठीक है, कुछ ही यहाँ पे टेक बोलेंगे ही नहीं, नॉन टेक ही पोस्ट के लिए ये जॉब निकली है। जो भी हमारे कैंडिडेट हैं, एमटेक किए हुए हैं, चाहे एमटेक कर रखे हैं, बी टेक कर रखे हैं, एमएससी कर रखे हैं, उन सब के लिए यहाँ पे डिटेल में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। पीएचडी वालों के लिए भी कुछ जॉब यहाँ पे निकली हुई है। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से पहले इसकी वेबसाइट पे चलते हैं और वेबसाइट की डिटेल वगैरह यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है। देख लो, ये वेबसाइट भी रियल है, यहाँ पे इसकी एप्लीकेशन पूरी निकली हुई है डिटेल में। आप एक्सटेंशन डेट भी देख सकते हो, पूरी डिटेल यहाँ पे है। तो फाइनली गाइज, हम इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे ओपन कर चुके हैं और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे डेट वगैरह दे रखा गया, यही महीना है, आप जो भी एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो भर सकते हो। अब पोस्ट वाइज देखते हैं गाइज। तो डिप्यूटी डायरेक्टर सिस्टम का जो सबसे पहला आपको बताया था, जिसमें 2 पोस्ट खाली है। यहाँ पे अगर आपने पीएचडी कर रखा है कंप्यूटर साइंस या आईटी से तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। जाहिर सी बात है, हमारे चैनल पे खासकर मैकेनिकल वाले ज्यादातर हैं, तो अगर आपके कोई फ्रेंड वगैरह हो तो उनको जरूर शेयर कर देना। एमटेक अगर आपने कंप्यूटर साइंस वगैरह से कर रखा है, बी टेक कर रखा है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा सेकंड पोस्ट है डिप्यूटी डायरेक्टर प्लानिंग में। तो प्लानिंग में यहाँ पे लेवल 11 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी मिलेगी। अब सोच लो कितनी होगी। एज लिमिट 40 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री कर रखा है प्लानिंग, एग्रीकल्चर, सिविल से, म्यूनसिपल एट इंजीनियरिंग और मास्टर डिग्री कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। यहाँ पे कोई भी नहीं, यहाँ पे चीजें बताई गई हैं उसको देखते हुए। ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट भी कर रखे हो, अगर आप एमटेक कर रखे हो तो भी आप इस सबके लिए अप्लाई। यहाँ पे एक्सपीरियंस मांग दिया है, एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 5 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है, तो ये तो अपन के लिए है ही नहीं। आगे बात करते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए। बात किया जाए तो यहाँ भी 35 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। बैचलर डिग्री अगर आपने प्लानिंग, एग्रीकल्चर, सिविल, म्यूनसिपल से इंजीनियरिंग कर रखा है या मास्टर डिग्री कर रखा है ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है। डिजायरेबल में यहाँ पे मांगा गया है डिग्री डिप्लोमा इन ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में होनी चाहिए आपका। ठीक है, डिजायरेबल में।
आगे बात किया जाए असिस्टेंट डायरेक्टर सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे 30 साल से ज्यादा आपकी एज नहीं होना चाहिए और एमई एमटेक अगर आपने कर रखा है कंप्यूटर से आईटी से और 60% ज्यादा मार्क्स हैं तो इस पोस्ट के लिए आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आपने बी बीटेक कर रखा है, एमएससी कर रखा है कंप्यूटर साइंस से, आईटी है, एमसीए विद फर्स्ट क्लास अगर है, मिनिमम 60% ज्यादा मार्क्स है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसी थोड़ी कम है, 2 ही पोस्ट यहाँ पे है, ठीक है। आगे बात किया जाए तो चार्टर्ड के लिए है, ये अपन के लिए भी इसको स्किप करते हैं, कॉमर्स वालों के लिए खास कर ही है। प्लानिंग असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे बैचलर डिग्री अगर आपने प्लानिंग आर्किटेक्चर से कर रखा है किसी भी यूनिवर्सिटी से, एज लिमिट आपकी 30 साल से कम है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सिर्फ एक ही पोस्ट यहाँ पे रखा गया है, ये भी काम का नहीं है। अब हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर अगर बीएससी वगैरह कर रखे हो उनके लिए है, 48 पोस्ट है, बहुत अच्छा है। जो आपके कोई एग्रीकल्चर बीएससी के जान पहचान के कोई दोस्त लोग फाइनल ईयर में हो या फिर पास आउट हो उनको ये वीडियो जरूर सजेस्ट कर देना, खास कर ये जॉब, ठीक है। आगे बात किया जाए आर्किटेक्चरल सर्वेयर में, देखते हैं, इसको स्किप करते हैं। सर्वेयर में 11 पोस्ट हैं और डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है या 2 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है आपके पास सर्वेइंग से तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 18 से 25 साल यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। स्टेनोग्राफर की बात किया जाए तो अगर आपने 12th पास है, ठीक है, अगर आप 12th पास हो, आपकी एज लिमिट 18 से 30 के अंदर है, आपकी एज 100 पोस्ट है स्टेनोग्राफर के लिए, 12th पास होना चाहिए। यहाँ पे आपकी टाइपिंग स्पीड जो है 10 मिनट एट स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट, तो 80 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड भी होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड, ये सब देखिएगा। इंग्लिश में 50 मिनट आपको होगा, 65 मिनट फॉर हिंदी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्यूटर में प्रोफेशंस आपने मांगा जा रहा है। पटवारी की पोस्ट की बात किया जाए तो 44 पोस्ट है पटवारी के लिए, तो आप किसी भी ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है, आप बीई बीटेक हो, किसी भी ब्रांच से बीएससी किए हो या फिर बीकॉम वगैरह कर रखे हो, आप बस ग्रेजुएट हो, ठीक है, तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। 44 पोस्ट हैं, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, और आप हर ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। फाइनल ईयर में हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो पास आउट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस पटवारी के पोस्ट के लिए, ठीक है। और उसके बाद आगे करें जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की बात करें तो 12th पास है अगर आप, ठीक है, और टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट से, तो इसको भी गाइस कोई भी भर सकता है। 292 पोस्ट हैं यहाँ पे, कोई भी भर सकता है। 12th तो जहाँ ज्यादातर सब लोग पास हैं, ठीक है। 10th के बाद जो बंदे डिप्लोमा किए हैं वो नहीं भर पाएंगे, ये ध्यान देना, 12th अनिवार्य है, ठीक है। और टाइपिंग स्पीड जो है कंप्यूटर की 35 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए इंग्लिश के लिए, और हिंदी में अगर आप सुटेबल है हिंदी के लिए हो तो 30 वर्ड पर मिनट, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे किया गया है, ठीक है। आगे बात किया जाए, मेल के लिए 10th पास हो किसी भी बोर्ड से, 18 से 25 साल के अंदर आपकी एज लिमिट है। यहाँ का एज लिमिट आप देख लेना, सेक्रेटरी और पटवारी का 18 से 27, 21, 27 यहाँ रखा गया है, ठीक है। और 100 पोस्ट है यहाँ पे गाइस मेल डिलीवर के लिए, 100 पोस्ट है, 10th पास हो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद लॉ ऑफिसर्स वगैरह ये सब लीगल असिस्टेंट ये सब तो अपने बस का ही नहीं है। ये कुछ रिक्रूटमेंट था गाइस, और एज लिमिट के हिसाब से भी आपको हर सारी डिटेल बता दी गई है। कुछ पोस्ट के लिए रिजर्वेशन भी यहाँ पे मिलेगा, और रिजर्वेशन वैसे ही जैसा मिलता है ओबीसी को 3 साल, एससी/एसटी को 5 साल, यहाँ भी वैसा ही है, ठीक है। अब आगे बात किया जाए गाइस तो फॉर्म फीस की बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। फॉर्म फीस की बात किया जाए तो फॉर्म फीस देखा जाए 500 रुपए के आसपास यहाँ पे फॉर्म फीस है इसकी, तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हो जरूर अप्लाई करें। कहाँ गया, ये रहा एप्लीकेशन फीस, ठीक है, मोड, ये देखिए। तो यहाँ एप्लीकेशन फी विल बी 500 फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ पोस्ट, सबके लिए 500 रुपए एप्लीकेशन फीस रहेगा। लेकिन वुमेन कैंडिडेट हो, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, SC/ST वाले, PWD वाले या एक्स सर्विसमैन वाले हैं उनके लिए ये कोई फीस नहीं है, ठीक है। और ओबीसी वाले या ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, ऐसा मत सोचना आपको लिए भी फ्री है, नहीं, जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपए पेमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। पेमेंट मोड आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ऑनलाइन में जो भी सुविधा है वो सारी आपको डिटेल में हो जाएगा, ठीक है। अब रिक्रूटमेंट क्या है, सिंगल स्टेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने का है, यहाँ पे आपका पहले एग्जाम होगा, सिंगल स्टेज का एग्जाम होने वाला है। कौन कौन से पोस्ट के लिए देख ले, अपने काम की चीजें देखा जाए, स्टेनोग्राफर की देखा जाए तो यहाँ पे सिंगल स्टेज ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है।
फॉलोड बाय स्किल टेस्ट के साथ, और फिर आपको क्वालिफाई हो गए। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग वगैरह, एप्टी वगैरह इस तरीके से आपकी चीजें पूछी जाएंगी, इंग्लिश भी होगा उसमें, ठीक है। पटवारी की बात करें तो 2 स्टेज का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। पहले स्टेज 1 में जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी, इंग्लिश, ये सब चीजें आपसे पूछी जाएगी। स्टेज 2 में आपका जनरल अवेयरनेस थोड़ा स्पेशल टाइप का, ठीक है, थोड़ा सा हार्ड लेवल का, ठीक है। तो 2 स्टेज में आपका एग्जाम होगा पटवारी के लिए। और सेक्रेटरियल असेसमेंट की बात करें तो यहाँ का भी 2 स्टेज में होगा एग्जाम। तो ये सब डिटेल एक बार नोटिफिकेशन आप भी फॉर्म भरने से पहले जरूर देख लें, और हर चीज को एक एक पॉइंट को अच्छे से देख लें, पैसा वेस्ट नहीं करना है। और अगर आप पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो तो ही फॉर्म भरना, ऐसा मत सोच के कि फॉर्म भर दो फिर पढ़ते रहेंगे। 1-2 महीना टाइम आपको मिलेगा, उसके बाद एग्जाम हो जाएगा। 1-2 महीने में बहुत मुश्किल होता है ऐसे सिलेबस को कंप्लीट करने में, तो सोच समझ के फॉर्म वगैरह भरना। बाकी फॉर्म बहुत बड़ा है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें और नहीं है स्पेशल, आप जो इसके बारे में आपको बताऊं, सिलेबस वगैरह है, फॉर्म कैसे भरना है, ये सब सारी डिटेल यहाँ पे दे रखा है। और बाकी तो आप एक्सपर्ट हो, इतने सारे फॉर्म भर ही रहे हो, कैसे भरना है, सिलेबस वगैरह दे रखा गया है, अलग अलग पोस्ट के लिए क्या क्या पूछी जाएंगी, डिटेल में सिलेबस यहाँ दे रखा है। ये एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल इसका रिक्रूटमेंट। तो आशा करता हूँ गाइस आपको पूरी डिटेल अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं दिक्कत वगैरह हो, डाउट वगैरह हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करो, मैं जरूर कोशिश करूंगा आपके डाउट जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप हमारे चैनल फोबी इंजीनियर को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अगर नए हो, पुराने हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। जय हिंद।